ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 9 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली में शिव बाबा हम बच्चों को ये याद दिला रहे हैं कि बच्चे, तुम जितना हो सके एकांत में बैठ के मंथन करो। जैसे कि जब उदास होते हैं तो भी तो खुद को एकांत में कर लेते हैं ना, तो उससे तो और ही नुकसान है। लेकिन ज्ञान का मंथन हो कि बाबा आपको क्या रोज रोज समझा रहे हैं, आप कितना कर पा रहे हैं। बाबा ने कहा कि एकांत में बैठ के विचार सागर मंथन करो। ठीक है। फिर आगे बाबा ने समझाया कि बच्चे, तुम्हारी याद पूरी हो गई, ये बात कब मानी जाएगी? ये बात तब मानी जाएगी जब तुम्हारी कर्मेंद्रियों से तुमसे कुछ गलती नहीं होगी, यानी कर्मेंद्रियां तुम्हें धोखा ना दे, तो समझना क्या पूरी हो गई? याद पूरी हो गई। ठीक है। फिर आगे बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम मेरे मीठे मीठे बच्चे हो, तो तुम जितना हो सके प्रैक्टिस करो खुद स्वयं को आत्मा समझने की। फिर आगे बाबा आज मुहूर्त भी करा रहे हैं स्वर्ग का। कह रहे हैं कि देखो, नए घर में जाते हैं तो मुहूर्त करते हैं ना, तो अब नई दुनिया का मुहूर्त बहुत ही नजदीक है, वही समझा रहे हैं। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि बच्चे, सवेरे के समय बहुत प्यार से पढ़ाई करो। जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना, बच्चों को सवेरे सवेरे उठ करके पढ़ो, तो बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठ करके मुझे याद करो और पढ़ाई करो। ठीक है। तो चलिए सुनते हैं शिव बाबा के महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति, बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। क्या कहा? कि एकांत में बैठ के विचार सागर मंथन करो और जो सुनते हो उसको रिवाइज करो। प्रश्न बाबा ने पूछा, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? आंसर है, जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्री तुम्हें धोखा न दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब यात्रा पूरी होगी। अभी आकर तुमको, बाबा ने कहा, अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना, सर्विस पर तत्पर रहना है। बाबा ने कहा अभी तुमको पूरी मेहनत करनी है। ठीक है। उम्मीद मत तोड़ना। उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है, तो आप कैसे ना उम्मीद हो सकते हैं? बाबा ने कहा सेवा में तत्पर रहना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, आत्माभिमानी होकर बैठे हो। बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देह अभिमानी रहे हैं। अब देह अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाबा ने कहा शरीर का भान इतना ज्यादा हो गया, अब वापस आत्माभिमानी होने में बहुत मेहनत लग रही है। बाप आके समझाते हैं अपने को आत्मा समझकर बैठो, तभी बाप को याद कर पाओगे, नहीं तो तुम भूल जाएंगे। ये पढ़ाई किसकी? आत्मा की है ना। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे? पाप कैसे कटते हैं? घाटा पड़ जाएगा। यह तो घड़ी घड़ी याद करो, यह है मुख्य बात। बाकी तो बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बताते हैं। बाबा ने कहा देखो, आपको क्या करना है, घड़ी घड़ी स्वयं को याद दिलाना है, ये मुख्य बात है। बाबा ने कहा बाकी तो बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बता रहे हैं, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, वह भी समझाया है। बाप तो है ज्ञान का सागर, भक्ति को भी जानते हैं। बाबा ने कहा मैं तो सागर हूँ ना। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है समझाते हैं। यह यज्ञ तप आदि करना सब है भक्ति मार्ग। ये सब क्या है? भक्ति मार्ग। भल बाप की महिमा करते हैं परंतु उल्टी, वास्तव में कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं जानते। हर एक बात को समझाना चाहिए। जैसे कृष्ण को वैकुंठ का नाथ कहा जाता है ना। अच्छा, तो बाबा पूछते हैं कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहा जा सकता है क्या? बाबा ने कहा वैकुंठ नाथ कहते हैं, त्रिलोकीनाथ थोड़ी कह देंगे। कहा जा सकता है, क्वेश्चन है। गाया जाता है ना त्रिलोकीनाथ। अब त्रिलोकी के नाथ जो है, अर्थात तीनों लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के जो नाथ है, यानी जो भगवान है, वो तुम बच्चों को समझा रहे। बाबा ने कहा तो तुम बच्चों को समझाया जाता है, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। कृष्ण ऐसे समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, कृष्ण को थोड़ी ये कॉन्शियस रहता है कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। बाबा ने कहा तुम्हें ये कॉन्शियस होता है अभी। बाबा आगे बोले बच्चे, वह तो वैकुंठ में थे। वैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग, यानी नई दुनिया को। तो वास्तव में त्रिलोकीनाथ कोई भी है नहीं।
बाप राइट बात समझाते हैं। बाबा ने कहा, बाबा कह रहे हैं कि देखो त्रिलोकीनाथ तो कोई भी नहीं है, तीनों लोकों को तीनों कालों को जानने वाला तो शिव बाबा ही है ना, जो हमें भी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो कोई है नहीं, बाबा एकदम राइट बात समझा रहे हैं। 3 लोक तो हैं, ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी हैं और तुम भी हो, क्योंकि बच्चे हैं ना। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं, स्थूल वतन में भी वह मालिक नहीं, न स्वर्ग का और न नरक का मालिक। बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं है और स्थूल वतन में भी वो मालिक नहीं है। समझ रहे ना, बाबा ने कहा इस समय भी मालिक नहीं है, ना तो स्वर्ग का ना नरक का। कृष्ण है स्वर्ग का मालिक, और नरक का मालिक कौन है? रावण। रावण कौन है? नरक का मालिक है। बाबा बोले कृष्ण है स्वर्ग का मालिक, इनको रावण राज्य आसुरी राज्य कहा जाता है। मनुष्य कहते भी हैं परंतु समझते नहीं हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, रावण को 10 शीश देते हैं। बाबा ने कहा बाबा तुमको बैठ समझा रहे हैं, रावण को 10 शीश देते हैं। ठीक है ना, रावण को 10 शीश का मतलब ही नहीं समझते लोग। 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। अब 5 विकार तो सबके लिए हैं, सब हैं ही रावण राज्य में है। बाबा ने कहा इस दुनिया में क्या है, बच्चे बच्चे में क्या है, विकार है। मतलब कहने का ये है कि जैसे बच्चे ने जन्म लिया, सबसे पहली बात विकारों के वशीभूत है। धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वो विकार भी ग्रोथ करने लगते हैं, क्योंकि जब तक जुबान नहीं है, यानी जब तक बोल नहीं पा रहा, तब तक क्या विकार, यानी क्या क्रोध करेगा या कोई विकार होगा उसको। लेकिन उम्र के हिसाब से, शरीर के हिसाब से सभी में विकार है। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो, बाप आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा। उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट एकांत में किताब लेकर जाकर पढ़ते हैं। तुमको किताब तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बाबा ने कहा उसमें तो क्या है, किताब लेके बैठना पड़ता है ना। बाबा ने कहा तुमको तो जरूरत ही नहीं है। किस चीज की जरूरत नहीं है? यहाँ पे कोई किताब लेके थोड़ी बैठते हैं कि भाई किताब में देखेंगे और सुनाएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। तो बाबा ये समझा रहे हैं कि किताब लेके थोड़ी बैठना है तुमको। बाबा ने कहा हाँ पॉइंट्स नोट करनी है, इसको फिर रिवाइज करना चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हें पॉइंट्स नोट करनी है, ठीक है। पॉइंट्स नोट करने के लिए नोटबुक रखनी है और फिर उसको कंटिन्यू टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। समझ रहे हैं ना। बाबा ने कहा बड़ी गहरी बातें हैं समझने की। बाबा कहते हैं आज तुमको बहुत गहरी से गहरी पॉइंट समझाता हूँ। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण हैं, ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु है। विष्णु को भी समझते नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण है। अभी तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझाते हो। बाबा ने कहा अभी तुम समझाते हो ना, ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं है। यह तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कह सकते हैं। शिव बाबा को सिर्फ बाबा ही कहेंगे, बाकी सब हैं ब्रदर्स। बाबा ने कहा बाप तो बाप ही है ना, भाई तो कभी बाप बन नहीं सकता। यानी आपस में भाई भाई जो है, जो आत्मा भाई भाई हैं, वो थोड़ी पिता बन जाएंगे। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे हैं, सबको मालूम है हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स हो गए। परंतु वह है निराकारी दुनिया में अभी तुम ब्राह्मण बने हो। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है, इनका नाम है फिर पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग में होते ही हैं पुरुषोत्तम, ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाबा ने कहा सतयुग में कौन होते हैं? पुरुषोत्तम। बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो, इस संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कहते भी है ना हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाबा ने कहा ये ही एक ऐसा युग है जिसमें तुम जो चाहे वो बन सकते हो। ठीक है, बाबा ने समझा दिया है। ये है सबसे उत्तम पुरुष, लक्ष्मी नारायण के लिए कह रहे हैं। उन्हों को फिर देवता कहा जाता है। उत्तम से उत्तम नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण, फिर नंबर 2 तुम बच्चे बनेंगे। सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे। नंबर 1 तो है ना। आहिस्ता आहिस्ता कला कम हो जाती है। बाबा ने कहा धीरे धीरे क्या होता है, कला कम होती जाती है। फिर आगे क्या समझा रहे हैं देखो।
आगे कह रहे हैं, अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो। जैसे नया घर तैयार होता है तो बच्चे खुश होते हैं, मुहूर्त करते हैं। तुम बच्चे भी नई दुनिया को देख बहुत खुश होते हो, मुहूर्त करते हो। लिखा हुआ भी है ना, सोने के फूलों की वर्षा होती है। तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं। बाबा ने कहा तुमको कितना खुश रहना चाहिए। दूसरा कोई नहीं जिसको इतना सुख शांति मिले। दूसरे धर्म आते हैं तो द्वैत हो जाता है। बाबा ने कहा और किसी को इतना सुख शांति नहीं मिल पाती। तो तुम बच्चों को अपार खुशी है ना, हम पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाए। ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो देखा जाएगा या वो मिल जाएगा। पास होने होंगे तो होंगे, ऐसे नहीं है। मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना है। पुरुषार्थ नहीं पहुंचता है तो कह देते हैं नसीब में होगा, जो नसीब में होगा वो देख लेंगे। फिर पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता है। बाप कहते हैं तुम माताओं को कितना उच्च बनाता हूँ। बाबा ने कहा मैं तुमको कितना उच्च बनाता हूँ। फीमेल का मान सब जगह है, विलायत में भी मान है। यहाँ बच्ची पैदा होती है तो उल्टा मांझ यानी उल्टी चारपाई कर देते हैं। दुनिया बिल्कुल ही डर्टी है। बाबा ने कहा कि क्या है, बिल्कुल भी मतलब वो नहीं है, इज्जत नहीं है ना। बाबा जब से आए तब से क्या है, बाबा ने मान दिया। इस समय तुम बच्चे जानते हो भारत क्या था और अब क्या है। मनुष्य भूल गए हैं, सिर्फ शांति शांति मांगते रहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं। तुम ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ। बाबा ने कहा तुम क्या करो, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ। बाबा बोले कि बच्चे तो इन्हों का राज्य था तो पवित्रता सुख शांति थी। तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना, मूल वतन में तो विश्व की शांति नहीं कहेंगे, यानी कि आप परम धाम में बैठे हैं वहां थोड़ी ये कहा जाएगा विश्व में शांति तो यहाँ होगी। देवताओं का राज्य सारे विश्व में था, मूल वतन तो है आत्माओं की दुनिया। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि आत्माओं की दुनिया होती है। मतलब लोगों को तो ये भी नहीं पता, बाबा कह रहे हैं कि आत्माओं की दुनिया वो परम धाम में ना, सब कहाँ से आई आत्माएं, समझते ही नहीं है। मनुष्य तो कुछ नहीं समझते। बाबा कहते हैं तुमको कितना उच्च बनाया मैं। क्या कहा, तुमको कितना उच्च बनाया हूं मैं। बाबा बोले बच्चे, बाप यही कहते हैं तुमको बहुत ऊंच बना रहा हूं, ये समझाने की बात है। ऐसे नहीं रड़ियां मारेंगे भगवान आया है तो कोई मानेगा ही नहीं, और ही गाली खाएंगे और खिलाएंगे। आजकल बाबा ने ये कह दिया है कि बच्चे समय अनुसार परिस्थितियों को देखते हुए किसी को ये ज्ञान दो। कहेंगे बी के अपने बाबा को भगवान कहती हैं, ऐसे सर्विस नहीं होती है। बाबा युक्ति बताते हैं, कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी रीति लगा दो और बाहर में लिख दो, बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है, अथवा मनुष्य से देवता बनना है तो आओ हम आपको समझाएं। ऐसे बहुत आने लग पड़ेंगे, आप ही आते रहेंगे। बाबा ने आज युक्ति बता दिया। विश्व में शांति तो थी, अब इतने ढेर धर्म हैं, तमो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती है। विश्व में शांति वह तो भगवान ही कर सकता है ना। शिव बाबा आते हैं, जरूर कुछ सौगात लाते होंगे। एक ही बाप है जो इतना दूर से आते हैं। बाबा ने कहा कि देखो मैं आया हूँ तो तुम्हारे लिए जरूर कुछ लाया हूँ ना। सौगात कौन सी लाया हूँ? स्वर्ग की सौगात ले आए हैं। बाबा ने कहा बच्चे, एक ही बाप है वो जो तुमको समझा रहे हैं। जो इतना दूर से आते हैं तो यह बाबा एक ही बार आते हैं। इतना बड़ा बाबा 5000 वर्ष के बाद आते हैं। मुसाफिरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं। स्त्री का पति भी बच्चों का बाप तो बनते हैं ना, तो फिर दादा, परदादा, तरदादा भी बनते हैं। इनको तुम बाबा कहते हो, फिर ग्रैंडफादर भी होगा, ब्रह्मा ग्रेट ग्रैंडफादर भी होगा। बिरादरियां है ना, एडम आदि देव नाम है, परंतु मनुष्य कुछ समझते ही नहीं, ठीक है ना।
एडम आदिदेव नाम जो है मनुष्य को समझ ही नहीं आता। तो तुम बच्चों को बाबा बैठ समझाते हैं, बाप द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानते हो और तुम ये जान करके क्या बन जाते हो, चक्रवर्ती राजा बन रहे हो। बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं मैं देखो तुमको बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ, रुचि से पढ़ा रहा हूँ, तो इतना पढ़ना चाहिए ना। सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते हैं। बाबा ने कहा सवेरे का टाइम तो फ्री है, सुबह का क्लास होता है आधा पौना घंटा, मुरली सुनकर फिर चले जाओ। याद तो कहाँ भी रहते कर सकते हो। बाबा ने कहा सवेरे का टाइम तो सबके पास है, मुरली सुन के फिर चले जाओ। इतवार का दिन तो छुट्टी है, सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ। कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं जाने की जल्दी नहीं है तो योग कर सकते हैं, 2-3 घंटा बैठ के सेंटर पे दिन की कमाई को मेकअप कर लो, यानी जितना हो सकता है खींच लो, जितना बाबा से चाहते हैं पूरी झोली भर दो। टाइम तो मिलता है ना, माया के तूफान आने से याद नहीं कर सकेंगे। बाबा बिल्कुल सहज समझा रहे हैं। भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते हैं, कृष्ण के मंदिर में, फिर श्रीनाथ के मंदिर में, फिर और किसी के मंदिर में जाएंगे। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में क्या है, मनुष्य की कहीं पर भी पैर नहीं रुक पाता, क्योंकि सत्यता प्राप्त नहीं होती तो वो क्या करते हैं, ढूंढते ही रहते हैं उस चीज को। यात्रा में भी कितने व्यभिचारी बनते हैं, इतनी तकलीफ भी लेते हैं, फायदा कुछ भी नहीं है। ड्रामा में यह भी नोंद है, फिर भी होगा। तुम्हारी आत्मा में पाठ भरा हुआ है। क्या कहा बाबा ने, तुम्हारी आत्मा में पाठ भरा हुआ है। सत्युग त्रेता में जो पाठ कल पहले बजाया वही बजाएंगे। मोटी बुद्धि वाले ये नहीं समझते, जो महीन बुद्धि हैं ये अच्छी रीति समझकर फिर समझा सकते हैं। उन्हें अंदर भासना आती है कि यह अनादि नाटक बना हुआ है। बाबा ने कहा कि उनको ये भासना आती है कि अनादि नाटक बना हुआ है। दुनिया में कोई नहीं समझते कि बेहद का नाटक है, इनको समझने में भी टाइम लगता है। बाबा बोले लोगों को तो क्या है समझ नहीं पाते हैं। हर एक बात डिटेल में समझाकर फिर कहा जाता है मुख्य है याद की यात्रा। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया हुआ है और फिर यह भी गायन है कि ज्ञान का सागर, सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं हो पाएगा। किसका, ज्ञान का, ठीक है। क्योंकि जो ज्ञान है ना, ये देने वाला कौन है, परमात्मा है ना देने वाला। तो भी अंत नहीं, शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए हो, ढेर कागज हो जाए। तुमको कोई धक्का नहीं खाना, मुख्य है अल्फ। बाप को याद करो, यहाँ भी तुम आते हो शिव बाबा के पास। बाबा ने कहा मेन बात है फोकस करो मुझ पे, बस ज्योति बिंदु पे। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कोई भी बड़ा ही नहीं है। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ पुराने शरीर में, कैसे साधारण रीति आकर शिव बाबा पढ़ाते हैं, कोई अहंकार भी नहीं करते। बाबा कहते हैं तुम मुझे कहते हो बाबा पतित दुनिया पतित शरीर में आओ, आके हमको शिक्षा दो। तो बाबा कहे मैं तुम्हारी खातिर आ भी जाता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बुलाया ना, भगवान को बहुत बुलाया। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो सतयुग में नहीं बुलाते हो, हीरे जवाहरातों के महल में बैठो, भोजन आदि खाओ। बाबा ने कहा सतयुग में तो नहीं बुलाते, यहाँ बुलाते हो दुखी हो तो। शिव बाबा वैसे भी भोजन पाते ही नहीं है, शरीर जिसका होगा भोजन तो वही खाएगा ना। आगे बुलाते थे कि आके भोजन खाओ, 36 प्रकार का भोजन खिलाते थे, ये फिर भी होगा। ये भी चरित्र ही कहें, कृष्ण के चरित्र क्या है, वह तो सतयुग का प्रिंस है। उनको पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में ये विश्व के मालिक कैसे बने यह भी तुम जानते हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, अभी तुम घोर रोशनी में हो। बाप आकर रात को दिन बना रहे हैं। बाबा ने कहा बाबा आके क्या कर रहे हैं, रात को दिन बना रहे हैं। आधा कल्प तुम राज्य करते हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा आधा कल्प तुम राज्य करते हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, सत्युग त्रेता में तुम्हारा राज्य होगा। फिर क्या कहा आगे, कह रहे हैं देखो तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्री धोखा ना दे। बाबा ने कहा तब समझना कि याद की यात्रा पूरी हो रही है।
कर्मातीत अवस्था हो जाए तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तुमको बहुत मेहनत करनी है, ना उम्मीद नहीं बनना, यानी जी हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो पा रहा है, हमारे अंदर बहुत कमियां हैं, ऐसे नहीं, कोई बात नहीं, बस ज्ञान योग करते रहो। सर्विस और सर्विस, बाप भी आके बूढ़े तन में सर्विस कर रहे हैं ना, बाप करन करावन हार है। बच्चों के लिए कितना फिक्र रहता है, यह बनाना, मकान बनाना। जैसे लौकिक बाप को हद के ख्यालात रहते हैं, वैसे पारलौकिक बाप को बेहद का ख्याल रहता है। बाबा ने कहा जैसे कि घर में रहता है बच्चों का ख्याल पिता को, ऐसी मुझे तुम्हारा ख्याल है। बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाएगा सर्विस करना भी। जितना विनाश के नजदीक आते जाएंगे उतना ताकत आती जाएगी। गाया भी जाता है भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगे, यानी भीष्म पितामह से मतलब कौन है कि जो बड़े बड़े साधु सन्यासी महात्मा हैं, जिनको ये ज्ञान अभी अच्छी रीति नहीं समझ में आ रहा, अंत में उनको तीर लगेगा। ठीक है, बाबा ने कहा हंगामा हो जाए, अभी तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाए, इतनी भीड़ हो जाए जो बात मत पूछो। कहते हैं माथा खुजाने की भी फुर्सत नहीं है, मतलब इतनी सेवा करनी पड़े कि फुर्सत ना मिले। जब इन्हों को तीर लग जाए तब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। सब बच्चों को बाप का परिचय मिलना तो है ही। बाबा ने कहा सब बच्चों को बाप का परिचय तो मिलना ही है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहे हैं, तुम 3 पैर पृथ्वी में भी है अविनाशी हॉस्पिटल और गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। बाबा ने कहा यानी थोड़ी भी जगह मिले तो बाबा का घर खोल दो। पैसा नहीं है तो कोई हर्जा नहीं है, चित्र तुमको मिल जाएंगे अगर कोई चाहता है तो। सर्विस में मान अपमान दुख सुख ठंडी गर्मी सब सहन करनी है। किसी को हीरे जैसा बनाना कम बात है क्या? बाप कभी थकता है क्या? तुम क्यों थकते हो? बाबा ने कहा जब मैं नहीं थका तो तुम कैसे थक सकते हो? तुम भी तो मेरे ही बच्चे हो ना, तुम्हें मैं थकता हुआ नहीं देख सकता। ठीक है, अच्छा। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। ध्यान रखेंगे ना इस बात को। बाप की याद में रहना, यानी अमृत वेला करने के बाद क्या है, मुरली सुननी है। बाप की याद में रहना है, याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्म इंद्रियां वश में हो जाएं। बाबा ने कहा ऐसी याद हो आपकी कि जो आप अपनी कर्म इंद्रियों को वश में कर सको, आपका स्वयं पे बहुत कंट्रोल हो। दूसरा पॉइंट है सर्विस में दुख सुख मान अपमान गर्मी ठंडी सब कुछ सहन करना है। कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। बाबा ने कहा थोड़ी भी जगह मिल जाए तो ये सेवा जरूर करनी है। वरदान दे रहे शिव बाबा, सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। बाबा ने कहा बच्चे यदि सदा इस स्मृति में रहो मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परमधाम से अवतरित हुई हूँ, तो जो भी संकल्प करेंगे बोलेंगे उसमें विश्व कल्याण समाया होगा। क्या ध्यान रखना है? मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ठीक है, बाबा ने कहा और यही स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। जैसे उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है ना, ऐसे आप चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट आत्माओं को हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करती रहेंगी। ठीक है ना, तो क्या समझ में आया? बाबा ने कहा कि स्वयं को आज सारा दिन इसी स्मृति में रखना है कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो आपके संकल्प से सभी का क्या होगा? कल्याण हो जाएगा। ठीक है,
स्लोगन है स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो, ऐसे नहीं, मतलब यहाँ पे ये समझाया जा रहा है प्यार भी सबसे हो आपका, सहयोग भी सबको दो आप, लेकिन उसके साथ साथ कमजोर नहीं बनना। ऐसे नहीं मतलब होना कि किसी की भी भावनाओं में बह गए। तो बाबा ने कहा शक्ति रूप भी बनो, तब राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा, आपका शक्ति रूप भी दिखे, आप दूसरों को शक्ति दे पाए। ठीक है ना। अच्छा, ओम शांति।